नमस्कार, सुबह की राम राम। मैं हूं दीपक, आपके सामने फिर एक नई कहानी के लिए हाजिर हुआ हूं। कहानी बहुत अच्छी है। दूसरे की मदद करो तो आपकी मदद ऊपर वाले करेगा, ऊपर वाला करेगा। भरोसा रख, चमत्कार अपने आप होगा। किसी ने सही कहा है, हिम्मत मत हारना, मंजिल तो अपने आप मिल जाएगी। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक सेठ की कहानी है जो कभी एक दूसरे की मदद नहीं करता था, किसी को मानता नहीं था, भगवान पे भरोसा नहीं था, सिर्फ अपने आप को भरोसा था कि कर्म करते रहो, काम करोगे तो फल मिलेगा, काम करोगे तो फल मिलेगा, कारोबार करोगे अमीर आदमी बनोगे। लेकिन अमीरी के साथ साथ वो सब कुछ भूल गया था, भगवान से भी दूर रहता था, जिसे नास्तिक बोलते हैं। आज उसी सेठ की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी को ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए। जी हां, आपको बताते चलें, एक सेठ जी थे। एक सेठ जी जो कभी एक दूसरे की मदद नहीं करते थे, भगवान को भी नहीं मानते थे, लेकिन बहुत अमीर आदमी थे। बड़े बड़े कारोबार चल रहे थे उनके। घर में पार्किंग थी, बगीचा था, गार्डन था, सब कुछ था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, सेठ जी को बेचैनी लग रही थी, उलझन लग रही थी। तुरंत फोन किया गया, डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब ने उनको देखा, उनका चेकअप किया, जांचें की, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन उनकी बेचैनी दूर नहीं हुई, क्योंकि वो घर पर जाते थे, अगर बच्चे पूजा करते थे वहां से दूर हटके निकलते थे, भगवान को कभी प्रणाम नहीं किया। भगवान ने कहा, मैंने इसको इतना बड़ा सेठ बनाया है, लेकिन इसमें ना धर्म है, ना कर्म है, ना किसी के लिए मदद है। तब उस सेठ को इतनी बेचैनी लग रही थी, डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयां लिख दी कि खाओ, कुछ नींद की गोली दे दी। बेचैनी दवा भी खा ली, मगर सेठ की बेचैनी दूर नहीं हुई। जो नींद की गोलियां खाई, उससे भी बेचैनी दूर नहीं हुई। अब क्या हुआ, बंद कमरे में वो लेट गए, लेकिन उलझन कम नहीं हुई, बेचैनी कम नहीं हुई। सेठ ने सोचा कि चलो बाहर घूमते हैं। सेठ बाहर निकला अपने घर से, बगीचों में घूमने लगा। उसके गार्डन थे, लेकिन उससे सुकून नहीं था, बेचैनी नहीं थी। फिर उस बगीचे से बाहर का निकला सड़क की तरफ। सड़क की तरफ निकलते निकलते मन में ख्याल आने लगा कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, बताओ, मुझे बेचैनी, सुकून नहीं है। मैं इतना काम करता हूं, फिर भी मेरे दिल के लिए सुकून नहीं है। मुझे तो कहीं से धन आए, कहीं से और बड़ा आदमी बन जाऊं। सेठ के मन में नए नए ख्याल आने लगी। मेरी प्यारे दर्शक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन, घंटा वाला आइकन जरूर दबा लें। सेठ जी चलते चलते एक चौबतरे पर बैठ जाते हैं। वहां अपने बचपन के बारे में उन्हें याद आने लगी। बचपन में मैं कैसे पढ़ाई करता था, कैसे रहता था। उसी बीच में एक कुत्ता आता है, उनकी एक चप्पल उठा ले जाता है। कुत्ता का पीछा बार बार करते हैं, हंसी भी आ रही, लेकिन कह भी नहीं सकते हैं। कुत्ते ने चप्पल छोड़ दी। फिर उधर से निकलते हैं, क्योंकि उनकी बेचैनी दूर नहीं हो रही थी, सिर में उलझन दूर नहीं हो रही थी, ना दवा से दूर हो रही थी, ना घूमने से दूर हो रही थी, ना टहलने से दूर हो रही थी। जब उधर से निकलते हुए देखा तो देखते हैं रास्ते में एक महिला रो रही है, जोर जोर से रो रही। लेकिन सेठ बोले, मैं क्यों रुकूं यहां पर। उनके मन में ख्याल आया, अरे मुझे तो अपने काम से लेना देना है, ये तो रोते ही रहते रहे लोग। लेकिन
उनके मन में उलझन चल रही थी, बेचैनी लग रही थी। जब वो उस महिला की तरफ पहुंचे, देखा महिला जोर जोर से रो रही थी। पूछा सेठ ने, अरे आप क्यों रो रही हो? महिला जवाब ये देती है कि देखिए सेठ जी, ये मेरी बेटी है, इसकी 6 वर्ष की आयु है, ये बीमार है, इसका डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि जिससे मैं इसका इलाज करा सकूं। तब सेठ कहता है, आप कहाँ नौकरी करती हो, कहाँ काम करती हो? वो बोलती है, मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। सेठ कहता है, आप उन लोगों से मदद मांगो। बोला, वो महिला कह रही है, सेठ जी मैं इसलिए रो रही हूँ, कल मुझे एक बाबा मिले थे, उन्होंने कहा आप सुबह को 4 बजे रोना, इतना रोना कि आप प्रभु का ध्यान रखना, हाथ जोड़कर रोती रहना, मदद मांगना, आपको मदद मिल जाएगी। जब सेठ ने इतनी बात सुनी कि कल बाबा निकले थे, उन्होंने कहा 4 बजे आपने इतना रोना, आपको मदद खुद मिल जाएगी। अब सेठ की ने कहा, अरे वास्तव में क्या भगवान है? भगवान की बात सच हुई, मुझे यहां भेजा भगवान ने, मुझे भगवान ने जरिया बनाया इसका। अब उस सेठ ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल की। एम्बुलेंस कॉल से करते ही उसकी सारी बेचैनी दूर हो गई, सारी उलझन दूर हो गई उस सेठ की। उसने कहा, बेटी, आपकी बेटी जैसी मेरी बेटी वैसी आप मेरी बेटी हो, मैं इस बेटी का इलाज कराऊंगा, जितना इसका खर्च आएगा सब मैं करूंगा। अब उस बेटी का उसने इलाज कराया, सारा खर्च दिया। उसी दिन से उसकी सारी बेचैनी दूर हो गई सेठ की। सेठ की आंखें खुल गईं। जो वो नास्तिक था, वो भगवान को कभी मानता नहीं था, उसने कहा भगवान पे भरोसा, भगवान पे भरोसा किया, भगवान ने मुझे इसके मदद के लिए भेज दिया। मैं कभी किसी की मदद नहीं करता था, आज मेरे मन में कितना ख्याल आ गया कि मैंने इसकी मदद कर दी। अब उसी दिन से सेठ धर्म कर्म करने लगा, क्योंकि मुझे कारोबार के साथ साथ धर्म भी करना चाहिए, कर्म भी करना चाहिए और एक दूसरे की मदद भी करना चाहिए। अगर तुम किसी गरीब की मदद करोगे तो आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा। आप दूसरों की मदद करोगे तो परमात्मा आपकी खुद मदद करेगा। देख लिया चमत्कार। यकीन ना हो तो भगवान पे भरोसा करके तो देखो, भगवान पर एक बार अपने आप को न्यौछावर करके तो देखो, तुम्हारी तकदीर ना बदल दे तब आप कहना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।